और जैसे गोपियां सब काम छोड़ करके भाग रही है, ऐसे सब काम छोड़ करके भागवत सुनने जाया करो। और भगवान ने बंशी बजाई, गोपियां भागी, हजारों गोपियां कुंज गलियों से निकल करके कदम्ब के वृक्ष के ऊपर गई। और भगवान ने आंख खोल करके देखा तो पहले तो पीछे हजारों गाय हैं और अब सामने हजारों गोपियां हैं। भगवान ने स्वागत किया गोपियों का। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी वह। भगवान ने कहा आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। और सब गोपियां प्रसन्न हो गई कि देखिए भगवान ने बुलाया था, हम आई हैं तो हमारा स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद भगवान ने पूछा क्यों आई हो यहाँ। अब क्या जवाब देगी गोपियां? कोई पंडित जी को निमंत्रण कर दे, पंडित जी हमारे घर आइए, पंडित जी प्रेम में चले जाए, और बुलाने वाला पूछे कि क्यों आए हो महाराज, पंडित जी क्या जवाब देगा? भगवान ने गोपियों को बुलाया, निमंत्रण दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम रास करेंगे, और बंशी बजा करके बुलाया भी भगवान ने। गोपियां आ भी गई और भगवान ने प्रश्न किया गोपियों क्यों आई हो। अब गोपियां तो सब नीचे का सिर कर करके खड़ी है, कोई पैर के अंगूठे से जमीन को खोद रही है, कोई दांत से नाखून काट रही है, कोई अपने साड़ी के पल्ले को खींच रही है उंगली से, विचार कर रही है क्या जवाब देगी। तो भगवान ने सोचा कि गोपियां नहीं दे रही है तो मैं ही जवाब देता हूँ। भगवान ही प्रश्न कर रहे हैं और भगवान ही जवाब दे रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा गोपियों, तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो, तो देखो कितनी सुंदर रात्रि है, बढ़िया चंद्रमा निकला हुआ है, ऐसा लगता है कि वृंदावन में अमृत की वर्षा हो रही है। गोपियों जल्दी जल्दी रात्रि शरद पूर्णिमा की देखो, अपने अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम सब अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो। और भगवान ने कहा गोपियों, पतिव्रत धर्म में बड़ा प्रभाव है। एक कथा सुनाई भगवान ने। गोपियों, एक पतिव्रता नारी है, अपने पति की बड़ी सेवा करती है। आज उसका पति व्यापार कर करके कहीं से लौटा तो उसको भोजन करा रही है, उसके पैर दबा रही है। अब उसका पति गोदी में सिर रख करके लेट गया तो उसका सिर दबा रही है। उसके पति को नींद लग गई और उसका 1.5 साल का बच्चा अग्नि कुंड के पास में खेलता है, और पति थक करके आकर के सोया है तो गहरी नींद में चला गया, और उसका बच्चा अग्नि कुंड के पास गया। वो घबराई कि अगर बच्चा अग्नि कुंड में गिर जाएगा तो जल जाएगा, मर जाएगा। अगर पति को उठा दूंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पति थक करके सोया है और उसका बच्चा तो खेलते खेलते अग्नि कुंड में गिर गया। वो घबराई और जब उसका पति उठा तो भाग करके दौड़ करके जाकर के उसने देखा तो अग्नि के लपटों के बीच में उसका बच्चा खेल रहा है। ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव है गोपियों। और गोपियां भी कोई साधारण नहीं है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा गोपी बन करके आए हैं। तो गोपियों ने कहा भगवान, ऐसी 2-4 कथा हम भी जानती है। भगवान ने कहा तो सुना दो। और गोपियों ने कथा सुनाई। एक पतिव्रता नारी है, अपने पति की बड़ी सेवा करती है। एक रोज उसका पति व्यापार करने के लिए विदेश जा रहा है और गोपी दुखी हो गई, अब तुम्हारे बिना कैसे काम चलेगा। तो उसके पति ने अपने बटुए से एक फोटो निकाल करके दे दी, जब तक मैं विदेश में रहूं तो फोटो से काम चलाना। और वो पतिव्रता नारी फोटो वाले पति की पूजा कर रही है, उसको टीका लगाती है, माला पहनाती है, थाली नैवेद्य लगाती है। और कई दिन बीते, आज फोटो वाले पति की पूजा कर रही थी और असली पति दरवाजे पर आ गया। दरवाजा ठोका, दरवाजा खोलो। और इधर पूजा करते करते बोली कौन? वो दरवाजे से बोला मैं तेरा पति।
और गोपियों ने भगवान से पूछा, भगवान उसने क्या करना चाहिए? असली पति आ गया है, उसने दरवाजा खोलना चाहिए कि जो फोटो वाला पति है उसकी पूजा करना चाहिए? भगवान ने कहा, गोपियों, जब असली पति आ गया है तो ये नकली वाले की क्या जरूरत है? और गोपियों ने कहा, भगवान, हम भी तो यही कहना चाहती हैं कि आत्मा का पति तो केवल परमात्मा हो सकता है, इसलिए जब असली पति मिल गया है तो हम उस शरीर वाले नकली पतियों को छोड़ करके आ गई है। इसलिए तो मीराबाई कह रही है, मेरे भाई बहन, ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरवर लाल को जो चुने अमर हो जाए। और जो सुना भगवान ने, तो भगवान तो प्रसन्न हो गए और अब गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला करना प्रारंभ किया। भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, बीच में भगवान है, आजू बाजू गोपियां नृत्य कर रही हैं और रास करते करते गोपियों के मन में अभिमान जागृत हुआ। गोपियां मन में विचार कर रही है कि देखो देखो, भले ही भगवान है मगर कैसा हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, कैसा हमारे साथ रास कर रहे हैं। और मेरे भाई बहन, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, जहां पर अभिमान है वहां भगवान रहने वाला नहीं है। और जो गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि हमारे साथ भगवान है मगर रास कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा, गोपियों, भले ही मैं तुमसे प्रेम करता हूं मगर ये तुम्हारे मन का अभिमान मुझसे सहन नहीं होगा। और रास करते हुए गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जो गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियां विकल हो गई, विवल हो गई। बिना पानी के मछली के समान गोपियां तड़पने लगी। सर्प का मणि घूम जाए, सर्प व्याकुल हो जाता है, वैसे गोपियां व्याकुल हो गई। और जो गोपियां व्याकुल होकर के भगवान को ढूंढ रही हैं, तुलसी का पौधा दिखा, तुलसी से पूछ रही है गोपी, बहन तुलसी, तू बता, श्याम सुंदर हमको छोड़ करके कहाँ चले गए? अरे हमने सुना है कि तेरे बिना तो वो भोग भी नहीं लेते, बता। और उसी समय हवा आई, तुलसी का पौधा हिला और गोपियों ने हजारों गालियां तुलसी को दी। अरे तू क्यों बताएगी, तू तो हमारी सौतन है। आगे गई गोपियां, पीपल का वृक्ष था, पीपल से पूछ रही है, भैया पीपल, तू बता, वो हमको छोड़ करके कहाँ चले गए? हमने सुना है कि तेरे अंदर उनका निवास है, बता हमको छोड़कर कहाँ चले गए? हवा आई, पीपल के पत्ते हिले, गोपियों ने पीपल को गालियां दी। आगे गई गोपियां और पृथ्वी से पूछ रही है, बहन पृथ्वी, अरे तेरे ऊपर तो बड़ी कृपा करी थी, अंग संग प्रदान किया था, बता हमको छोड़ करके कहाँ चले गए? और जब जवाब नहीं मिला तो गोपियों ने पृथ्वी को गाली दी। और अब जब भगवान नहीं मिले तो गोपियां रो रही हैं। और कैसे वो रो रही है गोपियां? सुखदेव जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, इति गोप्या प्रगायन्ति प्रलपत्यश्च चित्रिधा रूरुदुसु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा में गोपियां सुस्वरम राजन, स्वर में रो रही है, रो तो रही है मगर कितना अच्छा रो रही है गोपियां, स्वर में रो रही है। कभी कभी मनुष्य का गाना रोना बन जाता है क्योंकि वो मनुष्यों के लिए गा रहा है, और गोपियां भगवान के लिए रो रही है तो गोपी का रोना गाना बन गया। और मेरे भाई बहन, भगवान के भक्त की दो ही निशानी है, भगवान का भक्त या तो रोता मिलेगा या तो गाता मिलेगा।
और गोपियां रो रही थी, और इसीलिए गोपियों का रोना गाना बन गया, और भागवत में वही भक्ति का सर्वोच्च शिखर गोपी गीत बन गया। और गोपियों ने रो करके गोपी गीत गाया। गोपी गीत आप लोगों ने सुना होगा। गोप्याचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज शयते जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज। हे श्याम सुंदर, वैसे तो ब्रजमंडल की जय जयकार पहले से ही है, मगर जब से आपका प्राकट्य इस वृंदावन में हुआ है तो वृंदावन की महिमा और बढ़ गई है। ऐसे समझो कि वैसे तो हमारा गांव आएगांव बड़ा सुंदर है, मगर जिस दिन से भागवत की पोथी आकर के बैठी है उस दिन से वायगांव की महिमा और बढ़ गई है। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, यहाँ यमुना जी बह रही है, यमुना जी में सुंदर कमल के पुष्प उगे हुए हैं और आपकी आंखें, आपके अधर, आपका मुख कमल के समान है, आप हमको छोड़कर कहाँ चले गए? एक गोपी ने कहा, प्यारे नेह किम बधा। अरे कोई किसी को तलवार से मार रहा है, कोई किसी को धनुष बाण से मार रहा है, कोई किसी को गोली से मार रहा है, और आप क्या हमें नेह किम बधा
प्यार से मारना चाहते हैं, प्यार में मारना चाहते हैं। और मारना ही था तो फिर हमारी रक्षा क्यों करी? फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम व्याल राक्षसाद रक्षितामहु। और आपने एक बार नहीं कई बार हमारी रक्षा करी। और ये तो ऐसा मालूम होता है जैसे भेड़ चराने वाला पहले भेड़ को खिला पिला करके मोटा करता है, सिंह आदि जानवरों से उसकी रक्षा करता है, और एक दिन काटने के लिए कसाई को उसको बेच देता है। एक गोपी ने कहा फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम, हे श्याम सुंदर, आपने अपने चरण वो कालिया के सिर पर रख दिए थे, तो क्या ये गोपिया कालिया से भी गई बीती है कि आपके वो चरण कालिया को मिल गए थे, मगर हमको उनका दर्शन भी नहीं हो रहा है। अशुल्क दासिका, गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, हम आपकी अशुल्क दासिका है, कुछ मांगती नहीं है, बिना पेमेंट की दासियां हम अशुल्क दासिका, हमने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं है और आप हमको छोड़ करके चले गए। एक गोपी ने कहा कि बहन एक काम करो, उनको मत बुलाओ, जिसकी दुकान ज्यादा चलने लगती है उसके भाव बढ़ ही जाते हैं, उनकी कथा को बुलाओ। वो तो बड़े निष्ठुर हो गए हैं, हमारे रोने पर बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं, और उनसे सरल और उनसे अच्छी तो उनकी कथा है। तो एक काम करो, उनको मत बुलाओ, तब कथामृतम तृप्त जीवनम, उनकी कथा को बुलाओ, क्योंकि उनकी कथा तो बड़ी सरल है। कथा को कोई बोला भैया पंडित जी वाय गांव में, तो कथा क्या कहती है? ठीक है वाय गांव में 25 से 31, तो कथा भैया बोलती है ठीक है 25 से 31। कोई बोला 3 से 6, ज्यादा धूप है तो 4 से 7, और आज तो 5 से 8, कथा विरोध नहीं करती है, ठीक है 5 से 8। इसलिए गोपियों ने कहा कि भैया उनको मत बुलाओ, वो तो बड़े निष्ठुर हो गए हैं, उनकी कथा को बुलाओ, तब कथामृतम तृप्त जीवनम, उनकी कथा अमृत के समान है। दूसरी गोपी ने कहा नहीं नहीं बहन तू गलत फहमी में है, तब कथामृतम, उनकी कथा अमृत नहीं है, उनकी कथा मारने वाली है। क्योंकि पहले मैंने उनकी कथा नहीं सुनी थी, और जो पता चला वाय गांव में कथा चल रही है, मैं कथा सुनने गई, कथा से प्रेम हो गया, उनसे प्रेम हो गया, और पता चला कि अब वो कथा कल खत्म होने वाली है। तब कथामृतम, उनकी कथा ही मारने वाली है। एक गोपी ने कहा नहीं नहीं बहन, श्रवण मंगलम, सुनने में मंगल करती है। हाँ हाँ सुनने में तो मंगल करने वाली है, जब तक सुनो बड़ा अच्छा लगता है। और गोपियों को जब पता चल जाता है कि भैया कल कथा समाप्त हो जाएगी, विश्राम हो जाएगी, तो परसों से कहाँ सुनने जाएगी। और गोपियों ने कहा है श्याम सुंदर, तुम सोच रहे होंगे कि तुम्हारे विरह में तो लोग मर जाते हैं। जो दशरथ जी ने सुना कि राम जी लौट करके नहीं आए, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवीर विरह, राव गए सुरधाम। आपके विरह में आपके पिताजी दशरथ जी शरीर छोड़ करके चले गए। जो कुंती बुआ ने सुना भगवान चले गए, कुंती का प्राणंत हो गया, और तुम सोच रहे होंगे कि हम क्यों जीवित है तुम्हारे विरह में, हम मरती क्यों नहीं है। तो सुनिए श्याम सुंदर, हम इसलिए नहीं मर रही हैं क्योंकि हमने तुम्हारी कथा सुन ली है। तब कथा अमृतम, ये कथा अमर कथा है, इसलिए हम मरती नहीं है। हमने कथा सुन ली इसलिए श्याम सुंदर हम मर नहीं रही है, और तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। और जो गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, गाना प्रारंभ किया, और भगवान को तो इतना प्रेम हुआ गोपी गीत सुन करके। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब गोपियां गोपी गीत गा रही हैं तो भगवान ने भी अपने पीताम्बर का पल्लू बना लिया है, गोपियों के साथ दोनों हाथ उठा करके रोते हुए भगवान भी गोपी गीत गा रहे हैं।